जिस चीज को राइस मिल्स रोजाना वेस्ट समझकर फेंक देती हैं, कुछ लोग उसी वेस्ट से लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये है राइस मिल्स का एक कॉमन वेस्ट, राइस हस्क। पाकिस्तान में इस बिजनेस का बहुत पोटेंशियल है। एशिया के कई कंट्रीज जैसे म्यांमार और इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स ने राइस हस्क से ब्रिकेट्स बनाकर होटल्स, ब्रिक किल्न्स और फैक्ट्रीज को सप्लाई करना शुरू किया, जो उनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है। म्यांमार के एक एंटरप्रेन्योर सोए पेंग पहले राइस हस्क को सिर्फ कचरा समझता था, फिर उसने इसी वेस्ट को चारकोल ब्रिकेट्स में कन्वर्ट करना शुरू किया। आज उसकी वर्कशॉप हर घंटे हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स ब्रिकेट्स प्रोड्यूस करती है और लोकल होटल्स और बिजनेसेस को सप्लाई करती है। वेस्ट को बिजनेस में बदलना ही उसकी कामयाबी का राज बना। सबसे पहले समझते हैं राइस हस्क क्या होता है। जब धान को राइस मिल में प्रोसेस किया जाता है तो चावल के ऊपर जो सख्त चीलका निकलता है उसे राइस हस्क कहते हैं। हर 1 किलोग्राम चावल की मिलिंग पर तकरीबन 200 से 250 ग्राम राइस हस्क निकलता है। मींस 1 किलोग्राम राइस से अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% हस्क निकलता है। पाकिस्तान में इसका 60 to 70% आज भी वेस्ट या लो फ्यूल में चला जाता है, लेकिन असल में ये एक इंडस्ट्रियल गोल्ड माइन है। राइस हस्क आज एक वैल्यूएबल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बन चुका है। इससे मल्टीपल बिजनेस किए जा सकते हैं। आज मैं आपको राइस हस्क से किए जाने वाले 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज बताऊंगा, जिनसे आप हर महीने अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। पंजाब और सिंध में कई राइस मिल्स अपना राइस हस्क बॉयलर्स में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं ताकि स्टीम और हीट जनरेट की जा सके। इससे उनका फ्यूल कॉस्ट कम होता है। इससे पता चलता है कि जो चीज वेस्ट लगती है उसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है। पहले नंबर पर आता है राइस हस्क ब्रिकेट्स। राइस हस्क बायोमास, पैलेट्स या ब्रिकेट्स। राइस हस्क को ड्राई करके ब्रिकेट मशीन में हाई प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है और फ्यूल ब्रिकेट्स बन जाती हैं। राइस हस्क जो चावल की मिलिंग के बाद निकलता है उसे नेचुरल बाइंडर के साथ मिक्स करके ब्रिकेट प्रेस मशीन में कंप्रेस किया जाता है। इस प्रोसेस से स्ट्रॉन्ग फ्यूल ब्रिकेट्स तैयार होती हैं। इस प्रोसेस में आमतौर पर कार्बोनाइजेशन या बाइंडर की जरूरत नहीं होती। तैयार शुदा बायोमास ब्रिकेट्स को राइस मिल्स, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्न्स को सप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें इंडस्ट्रियल यूनिट्स और एक्सपोर्ट मार्केट में भी सेल किया जा सकता है। नंबर 2, राइस हस्क चारकोल ब्रिकेट्स। राइस हस्क को पहले कार्बोनाइज करके चारकोल बनाया जाता है, फिर चारकोल पाउडर को नेचुरल बाइंडर के साथ मिक्स करके ब्रिकेट प्रेस मशीन में कंप्रेस किया जाता है। इस प्रोसेस से स्ट्रॉन्ग चारकोल ब्रिकेट्स तैयार होती हैं। इन ब्रिकेट्स को होटल्स, रेस्टोरेंट्स, तंदूर्स को सप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें रिटेल मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट में भी सेल किया जा सकता है। रिसर्च के मुताबिक राइस हस्क ब्रिकेट्स एग्रीकल्चरल वेस्ट को वैल्यूएबल फ्यूल में कन्वर्ट करती हैं और फ्यूल वुड की जरूरत भी कम करती हैं। आप उसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स, राइस मिल्स, एक्सपोर्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में बायोबर्न फ्यूल्स जैसी कंपनीज राइस हस्क और एग्रीकल्चरल वेस्ट को फ्यूल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रही हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज कोल का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। यह साबित करता है कि राइस हस्क सिर्फ वेस्ट नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। दूसरे नंबर पर आता है राइस हस्क ऐश RHA का बिजनेस। इसमें ब्रिकेट्स या राइस हस्क को कंट्रोल टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है। जो आश बची रहती है उसे राइस हस्क ऐश कहते हैं। ये सीमेंट फैक्ट्रीज, कंक्रीट ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है और ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में सेल होता है। पाकिस्तान में रिसर्चर्स ने राइस हस्क ऐश को सीमेंट का पार्शियल रिप्लेसमेंट 5 to 15% के तौर पर सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होती है और कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। इसी वजह से इसे सीमेंट इंडस्ट्री, कंक्रीट ब्लॉक्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में वाइडली यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है सिलिका मैन्युफैक्चरिंग। राइस हस्क ऐश से केमिकल प्रोसेस के जरिए हाई प्योरिटी सिलिका एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये रबर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स में यूज किया जाता है, लेकिन इसके लिए केमिकल प्रोसेसिंग और प्यूरिफिकेशन सेटअप रिक्वायर्ड होता है। ये केमिकल कंपनीज एक्सपोर्ट मार्केट में सेल होता है। राइस हस्क ऐश में सिलिका की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से ये हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल माना जाता है। चौथे नंबर पर आता है एक्टिवेटेड कार्बन
एक्टिवेटेड कार्बन एक हाई वैल्यू मटेरियल है जो वाटर फिल्टर्स, एयर प्यूरिफायर्स और इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन सिस्टम्स में यूज होता है। राइस हस्क को स्पेशल हीटिंग प्रोसेस, कार्बनाइजेशन और एक्टिवेशन से गुजार कर एक्टिवेटेड कार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। राइस हस्क को कार्बनाइज करके और एक्टिवेट करके एक्टिवेटेड कार्बन बनाया जाता है। वाटर फिल्टर्स, एयर प्यूरिफायर्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और गोल्ड रिकवरी तक में एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके लिए इंडस्ट्रियल सेटअप रिक्वायर्ड होता है। आप इसको वाटर फिल्टर मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, केमिकल कंपनीज और फिल्ट्रेशन बिजनेसेस को सप्लाई कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में भी इसकी डिमांड मौजूद है। राइस हस्क की कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन एक्टिवेटेड कार्बन की मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा होती है, इसलिए वैल्यू एडिशन के जरिए अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान में क्लीन वाटर और फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। राइस हस्क को एक्टिवेटेड कार्बन में कन्वर्ट करके आप एक वेस्ट मटेरियल को प्रीमियम प्रोडक्ट बना सकते हैं और लोकल के साथ एक्सपोर्ट मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर वेस्ट से एक यूनिक और प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो राइस हस्क एक्टिवेटेड कार्बन एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 5वें नंबर पर आता है बायोमास पावर प्लांट। राइस हस्क जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट से बिजली भी बनाई जा सकती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बायोमास पावर प्लांट। राइस हस्क को बायोमास बॉयलर या गैसीफायर में बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी और स्टीम जनरेट की जाती है। इसकी वैल्यू इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर में होती है, जहां बायोमास पावर प्लांट से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को इंडस्ट्रीज डायरेक्ट यूज करती हैं, खास तौर पर उन फैक्ट्रीज में जहां अपनी बिजली का सिस्टम कैप्टिव पावर लगाया जाता है। इसके अलावा यह इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट और प्राइवेट पावर ग्रिड को भी सप्लाई की जा सकती है, जहां से नेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। रूरल एरियाज में भी यह एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोल्यूशन है, क्योंकि यह उन जगहों पर बिजली प्रोवाइड कर सकता है जहां कन्वेंशनल ग्रिड का एक्सेस लिमिटेड होता है। बायोमास पावर प्लांट्स डायरेक्टली इंडस्ट्रीज, पावर कंपनीज और गवर्नमेंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। कुछ केसेस में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड को भी बेची जाती है। मतलब एक लो कॉस्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट से आप सिर्फ बिजली ही नहीं बनाते, बल्कि एक कंप्लीट एनर्जी इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो इंडस्ट्रीज को रिलायबल पावर देता है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है और आपके लिए लॉन्ग टर्म स्टेबल और स्केलेबल इनकम का सोर्स बन जाता है। पाकिस्तान में हर साल मिलियंस ऑफ टन्स राइस हस्क प्रोड्यूस होता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही वैल्यू एडिशन में जाता है। जो लोग आज इस वेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, कल वही लोग इसे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाकर पैसा कमा रहे होंगे। रिसर्च के मुताबिक अगर पाकिस्तान अपने राइस हस्क का सिर्फ 70% हिस्सा भी इस्तेमाल करे तो हर साल 1328 गीगावाट आवर्स तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इसका मतलब है कि राइस हस्क सिर्फ वेस्ट नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल इंडस्ट्रियल रिसोर्स है। राइस हस्क जैसी वेस्ट चीज को अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए तो 10 से 5 तक मार्जिन पॉसिबल है। आप इनमें से जिस बिजनेस पर कंप्लीट फीजिबिलिटी वीडियो देखना चाहती हैं, बस कमेंट में उस बिजनेस का नेम टाइप कर दो और हमारा चैनल बिजनेस डिस्कवरी पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज।